अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स अबाउट एम्पलीट्यूड। यू नो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है अबाउट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी के बारे में, टाइम पीरियड। तो आज हम देखेंगे जो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव होता है वो क्या होता है। वी आर डिस्कसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तो आज इसी सिलसिले में हम एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। एम्पलीट्यूड जो होता है, इट इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस, it is a magnitude of the maximum disturbance in the medium on either side of the mean value, that's known as amplitude of the wave. That is known as amplitude of the wave. जो मीन वैल्यू होता है, जो मीन वैल्यू होता है उसके दोनों साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस कितनी होगी, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कितनी होगी, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अगर आपको याद होगा, हमने जब मैकेनिकल वेव्स पढ़े थे उसमें मैंने आपको बोला था एम्पलीट्यूड होता है हाइट ऑफ द क्रस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रफ, दैट्स नोन एज एम्पलीट्यूड। सिंस यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं साउंड वेव्स, यहाँ पे हम इसको ऐसे डिस्कस करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू, दैट्स नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ठीक है। और इसके जो यूनिट्स थी फॉर साउंड, इट्स यूनिट्स विल बी सेम एज दैट ऑफ डेंसिटी और प्रेशर। कल हमने देखा था ग्राफिकली, जब हम डेंसिटी और प्रेशर या प्रेशर को प्लॉट कर रहे थे विद डिस्टेंस, तो वहाँ पे क्या आ रहा था, जो कंप्रेशंस थे दे वर रिप्रेजेंटेड बाय क्रस्ट, और जो रेयर फ्रैक्शंस दे वर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रफ इन द प्लॉट। तो ये वहीं पे आप देख सकते हो हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, दैट्स नोन एज एम्पलीट्यूड, दैट्स नोन एज एम्पलीट्यूड। यहाँ पे मैं एक बार फिर वो आप ग्राफ आपको दिखाऊंगा। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। ये डेंसिटी वेरिएशन, दिस इज द कंप्रेशन, दिस इज रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। या ऐसे आप देख सकते हो, दिस इज कंप्रेशन जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है, दिस इज रेयर फ्रैक्शन जहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर कम होता है। वही डेंसिटी और प्रेशर को हमने प्लॉट किया था विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। देखिए हमारे पास ये जो कंप्रेशन दे वर रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्रस्ट, एंड जो रेयर फ्रैक्शन दे वर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रफ। यही हाइट ऑफ द क्रस्ट, हाइट ऑफ द क्रस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रफ, इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, या यही होती है मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड द मीन पोजीशन। दिस इज द मीन पोजीशन, जो सेंटर वाली लाइन, दिस इज द मीन पोजीशन। तो इसके ऊपर कितने मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है, नीचे कितने मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है, दैट गिव्स अस द एम्पलीट्यूड, दैट गिव्स अस द एम्पलीट्यूड। तो इसके जो यूनिट्स दैट इज सेम एज दैट ऑफ डेंसिटी और प्रेशर। चूंकि वी आर प्लॉटिंग डेंसिटी और प्रेशर, तो हमें ये मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है एक प्लॉट, और यहाँ पे हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड द डेप्थ ऑफ द ट्रफ, दैट गिव्स अस द एम्पलीट्यूड, दैट गिव्स अस द एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय ए। अब जो साउंड हमारे पास होते हैं, कोई लाउड होती है, कोई सॉफ्ट होती है, वो डिस्क्राइब होती है, दैट इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। अगर साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, अगर साउंड की एम्पलीट्यूड कम है तो इसकी लाउडनेस कम होगी। तो आपने याद रखा, जो लाउडनेस या सॉफ्टनेस का आवाज़ थर्स का लुता आवाज़, तो वही दैट इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, दैट इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। The amplitude of the sound wave depends upon the force with which an object is made to vibrate. जो amplitude of the sound wave है वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं किस फोर्स से एक ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट किया जा रहा है। क्योंकि साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। जब फोर्स अप्लाई होगा, जब हम कोई फोर्स प्लग करेंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे किसी चीज़ को, तो वहाँ पे वाइब्रेशन आती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जिस फोर्स से आप उस ऑब्जेक्ट को ये पुल करोगे, पुश करोगे या प्लग करोगे, तो जितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा उतनी वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी, उतना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, उतना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है। तो आपने याद रखा, जो एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव है वो डिपेंड करते हैं कि आप किस फोर्स से एक ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करा रहे हैं। ठीक है। साउंड वेव इट स्प्रेड्स आउट फ्रॉम इट्स सोर्स। जब साउंड वेव निकलती है वो सोर्स से निकलती है और वो स्प्रेड हो रही है इन द मीडियम। ठीक है, वो स्प्रेड हो रही है थ्रू आउट द मीडियम। साउंड वेव निकलती है फ्रॉम द सोर्स, इसको पहुंचना है किससे? लिसनर तक पहुंचना है, या वो स्प्रेड हो रही है इन द मीडियम।
जब वो सोर्स से निकलती है। एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स इट्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज इट्स लाउडनेस डिक्रीजेस। जब वो सोर्स से निकलते हैं उस वक्त उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, लाउडनेस ज़्यादा होती है। लेकिन जो है वो सोर्स से दूर चली जा रही है, सोर्स से दूर से गसा ना, वो चल रही है, वेव चला ना, साउंड वेव जो चल रही है, साउंड चल रही है, उसका एम्पलीट्यूड और इसकी लाउडनेस डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यू नो डेट, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये इसको ऑब्जर्व किया होगा, यू विल हैव ऑब्जर्व इट है। अगर कुछ माइक्रोफोन चल, या अगर किसी जगह ये लाउड स्पीकर चल रहा है, अगर लाउड स्पीकर नज़दीक भी हो तो वहाँ पे साउंड ज़्यादा है, लाउडनेस ज़्यादा, वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। अगर तुम तम दूर गो 100 मीटर्स, अब इससे दूर चले जाओगे या 200 मीटर्स, तब क्या ऐसा आवाज़ कम है ना, नेचुरली वहाँ पे आवाज़ कम होगी, वहाँ पे लाउडनेस कम होगी। क्यों? इट इज़ बिकॉज जब साउंड जो है, जब वो मीडियम के थ्रू चल रही है, वो स्प्रेड हो रही है, इसकी जो लाउडनेस है वो डिक्रीज हो रही है, इसका एम्पलीट्यूड वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि एनर्जी उसमें डिक्रीज हो रही है। लाउड साउंड कैन ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस एज इट्स एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी, जो साउंड लाउड होती है, इस वाला लाउड, इस वाला थोज साउंड आसान ना, अगर क्रैक ज्यादा करान सह ज्यादा दूर तान, अगर आस कत कर सह ज्यादा डिस्टेंस तान कहीं, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, बिकॉज जो लाउड साउंड होती है इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए वो ज़्यादा दूर तक चली जाती है, और जो सॉफ्ट साउंड होती है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती है। सो दिस वाज अबाउट द एम्पलीट्यूड। यहाँ पे हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट अगर कर सकते हैं, दिस इज अ सॉफ्ट साउंड एंड दिस इज लाउड साउंड, दिस इज लाउडर साउंड, सॉरी, ये सॉफ्ट साउंड है, यानी इसका एम्पलीट्यूड कम है। आप देख सकते हो ग्राफ में, ये सॉफ्ट साउंड है, उसका एम्पलीट्यूड कम है, इतना ही एम्पलीट्यूड इसका है। अब देखिए ये लाउड, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा, यानी कि हाइट ऑफ द क्रस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रफ लोगे, ठीक है। तो यू सी जो सॉफ्ट साउंड होता है इसका एम्पलीट्यूड कम होता है, और जो लाउडर साउंड होती है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। ये ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन था। अब नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड भी हम इसको बोलते हैं, स्पीड ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड। जो स्पीड ऑफ साउंड है इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, it is defined as the distance which a point on a wave such as a compression or rarefaction travels per unit time, या simply speed को हम define करते हैं distance traveled by the sound wave per unit time। Speed of sound is defined as the distance traveled by the sound wave per unit time, distance traveled by sound wave per unit time, traveled by sound wave per unit time, sound wave per unit time, पर यूनिट टाइम। यू नो डैट जो स्पीड है इसको हम ऐसे ही डिफाइन करते थे मोशन में भी, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि साउंड वेव कितने डिस्टेंस ट्रैवल करती है पर यूनिट टाइम। साउंड वेव इट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे। द स्पीड ऑफ ए साउंड वेव इज डिफाइंड एट द डिस्टेंस व्हिच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज द कंप्रेशन और अ रेयरफैक्शन ट्रैवल्स पर यूनिट टाइम। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर यूनिट टाइम कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, पर यूनिट टाइम कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ए साउंड या वेलोसिटी ऑफ ए साउंड। It is defined as the distance which a point on a wave, यानी कि such as compression or rarefaction travels per unit time, या simply distance traveled by sound wave per unit time। We know that जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एंड यू आल्सो नो दैट साउंड वेव कितनी डिस्टेंस कवर करती है, लैम्डा वेव लेंथ, साउंड वेव की जो डिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू इट्स वेव लेंथ। तो यहाँ पे मैंने लिखा जो स्पीड है इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज लैम्डा वेव लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ द साउंड, इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साउंड वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ द वेव, है ना। जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है दैट इज इक्वल टू वन वेव लेंथ है, दैट इज इक्वल टू वेव लेंथ, तो वो वेव लेंथ थी, यानी कि वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साउंड वेव इन वन यूनिट टाइम या इन वन टाइम पीरियड, इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं वेव लेंथ। तो एक साउंड कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी पर यूनिट टाइम, ठीक है। बी इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। एक बार फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा जो v है इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, लैम्डा इज द वेवलेंथ, टी इज द टाइम पीरियड। ऑलरेडी कल हमने देखा जो टाइम पीरियड है इट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाय टी, दैट इज इक्वल टू 1 बाय टी। फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो हम 1 बाय टी की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी है ना, v जो है v इज इक्वल टू लैम्डा, v इज इक्वल टू लैम्डा
ये इक्वल है यहाँ पे, 1 मिनट। वी जो है दैट्स इक्वल टू लेमडा बाई टी को, इसको हम 1/t भी लिख सकते हैं, 1/t भी लिख सकते हैं। और 1/t की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यू लिखेंगे। तो जो v है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, लैम्डा इनटू न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये मैंने डायरेक्ट लिखा था, v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, जो है न्यू, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। v वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है, दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। Speed of sound जो, it remains all speed of sound remains almost the same for all frequencies in a given medium under the same physical condition। अगर हमारे पास एक given medium है, एक ही medium है, सिंगल medium है, तो वहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इन ए गिवन मीडियम, अगर कंडीशन सेम होंगी। ठीक है, तो एक मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सेम रहती है, वो सेम रहती है। ठीक, तो अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए, तो स्पीड ऑफ साउंड एक मीडियम में सेम रहता है फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, एक गिवन मीडियम में मैं बात कर रहा हूँ। ये हमें पढ़ना है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पीड ऑफ साउंड देखेंगे एयर में, स्पीड ऑफ साउंड देखेंगे वाटर में, स्पीड ऑफ साउंड देखेंगे वुड में, तो वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक गिवन मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड सेम रहती है फॉर दिस और फ्रीक्वेंसीज, लेकिन अंडर सिमिलर फिजिकल कंडीशंस। तो कल हम देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। इसके बाद हम इंशाल्लाह फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है वो डिस्कस करेंगे। इसमें पिच आएगा, उसमें क्वालिटी आएगी, इसमें म्यूजिक और नॉइज़ के बारे में, या लाउडनेस, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू।